हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये प्राचार्य के सिलेबस के पार्ट बी यूनिट 6 से संबंधित था। आज हम उसी यूनिट 6 के 5वें सब यूनिट, जिसको हम नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल हैंडबुक GFR 2017 के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कुछ खास बातें पढ़ेंगे। जैसा हमने आपसे कहा कि यह यूनिट पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समर्पित है, तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिस गाइडलाइन, जिस रूल से गवर्न होता है, उसे हम जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के नाम से जानते हैं। आज हम उसकी कुछ खास बातें जानेंगे, जिन पर पिछले 10-15 सालों में लगभग सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। खासकर कंटेंट को लिखते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि वही कंटेंट शामिल किया गया है जिन पर सीधे सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है GEM और DGS&G। प्राय इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। GEM का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और DGS&G डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड गुड्स। इसमें यह बात स्पष्ट की गई है कि इफ परचेज इज लेस देन, सवाल यह है कि जो फाइनेंस आपके पास है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो उससे आप परचेज करेंगे उस पैसे को, तो परचेज कैसे करेंगे, परचेज का रूल्स क्या होगा। तो उसमें यदि परचेज लेस देन 50,000 है तो परचेज फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड सप्लायर बट सबमिट ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द कास्ट एंड क्वालिटी। तो अगर 50,000 से कम की परचेज है तो जो आपके पास रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, आप उसमें से किसी एक को ऑर्डर करके खरीद सकते हैं, लेकिन you will have to submit a certificate that the purchased item is of the best quality and its cost is minimum. दूसरा, if purchase is in between 50,000 to 30 lakh, then you will have to invite quotation from at least 3 registered suppliers through local purchase committee. Lowest quotation will be selected. Local purchase committee will issue a certificate on prescribed format. Same certificate local purchase committee will have to submit that cost is minimum and quality is best of the item which has been purchased. Above 30 lakh, अगर 30 लाख से ऊपर की परचेज है तो bidding on GEM portal using online reverse ऑक्शन टूल्स। ये 30 लाख से ऊपर का कोई काम है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जा करके ऑनलाइन बिडिंग या जो रिवर्स ऑक्शन सिस्टम है उसका प्रयोग करना पड़ेगा और उसके अनुसार पैसा पे करना होगा। यानी 30 लाख तक लोकल परचेज कमेटी आपकी परचेज करेगी, 30 लाख के ऊपर आपका रिवर्स ऑक्शन टूल्स के द्वारा होगा, बिडिंग सिस्टम के द्वारा। ओपेक्स मॉडल क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस मॉडल, डे टू डे एक्सपेंसेस टू रन द इंस्टीट्यूशन। कैपेक्स मॉडल, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आप कहते हैं। BA, बिजनेस एनालिटिक्स क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर, DGS&G ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। Supplier can be debarred for 1 to 3 years if they do not follow the prescribed rules. वास्तव में जो रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, अगर उन्होंने किसी रूल को फॉलो नहीं किया, कोई मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की, तो ऐसी दिशा में उन्हें 1 से 3 साल के लिए डिबार किया जा सकता है। परचेज प्रोसीजर और उसकी लिमिट क्या है? लेस देन 25,000 तक नो फॉर्मेलिटी,
सर्टिफिकेट बाई प्रिंसिपल। 25,000 तक कोई सामान खरीदना है तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं, डायरेक्ट खरीद लीजिए और प्रिंसिपल सर्टिफिकेट दे देगा कि चीप एंड बेस्ट है। 25,000 से 2.5 लाख तक लोकल परचेज कमेटी खरीदेगी और ज्वाइंट सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा प्राचार्य और लोकल परचेज कमेटी की तरफ से। 2.5 लाख से 25 लाख तक लिमिटेड टेंडर इंक्वायरीज के द्वारा सेंड ईमेल्स टू मोर देन 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स। लिमिटेड टेंडर का मतलब क्या है? अगर 25 लाख तक का सामान खरीदना है तो जो रजिस्टर्ड सप्लायर आपके पास है उनमें से 3 से अधिक को आप मेल कर दीजिए कि आपको ये सामान चाहिए। हाँ, लेकिन यह है कि इसमें अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स आर नॉट अलाउड। एबव 25 लाख 80 एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरीज। ठीक है, लिमिटेड इंक्वायरी सिस्टम दो तरह के का तरीका, लिमिटेड इंक्वायरी सिस्टम और एडवर्टाइज्ड इंक्वायरी सिस्टम। टेंडर इंक्वायरी है 25 लाख के ऊपर फॉर under publicity. If domestic suppliers हैं time of 3 weeks and if international है तो 4 weeks would be given। 25 लाख से ऊपर परचेज है तो आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। डोमेस्टिक सप्लायर से ही सामान लेना है तो 3 वीक का टाइम देना होगा और यदि इंटरनेशनल सप्लायर शामिल है तो 4 वीक। ई पब्लिशिंग एंड ई प्रोक्योरमेंट। 2 स्टेज बिडिंग क्या होती है? फॉर हाई लेवल प्लांट मशीनरी, मान लीजिए बहुत बड़े अमाउंट का हैवी अमाउंट का सामान खरीदना है तो 2 स्टेज बिडिंग होती है। एक स्टेज में हमने पहले टेक्निकल बिडिंग या ऐसे कॉमर्स इनवाइट किया, जिसमें कॉमर्शियल डिटेल्स होता है। स्टेज 2 में हम फाइनेंशियल बिड इनवाइट करते हैं, जिसमें आइटम वाइज प्राइसेस होती हैं। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी ओनली फॉर टेक्निकल बिड। पहले हम जो टेंडर इनवाइट करते हैं, अखबार में विज्ञापन करते हैं, वो हम टेक्निकल बिड के लिए इनवाइट करते हैं। टेक्निकल बिड में जो क्वालिफाई पाए जाते हैं, दोज हु फुलफिल रिक्वायर्ड टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी कॉल्ड फॉर फाइनेंशियल बिड। तो उसमें 2 स्टेज में पहले हम टेक्निकल बिड इनवाइट करते हैं और जो उसमें सक्सेसफुल बिडर होते हैं उन्हीं में से हम उनसे फाइनेंशियल बिड इनवाइट करते हैं। 2 बिड सिस्टम क्या है? इनवाइट बोथ बिड्स एट सेम टाइम बट ओपन टेक्निकल बिड फर्स्ट। 2 स्टेज में हम 2 बार एडवर्टीजमेंट ही करते हैं या 2 बार हम उनसे मांगते ही हैं, लेकिन 2 बिड सिस्टम में हम एक साथ इनवाइट करते हैं लेकिन पहले टेक्निकल बिड खोलते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि हम टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड में किसे पहले खोलते हैं। 2 स्टेज बिडिंग या 2 बिड सिस्टम क्या होता है? ATE, LTE 2 बिड सिस्टम 2 स्टेज बिडिंग। ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, 2 बिड सिस्टम 2 स्टेज बिडिंग। सिंगल टेंडर इंक्वायरी, सिंगल सप्लायर इन फॉलोइंग कंडीशंस। कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल टेंडर इंक्वायरी होती है कि सिंगल सप्लायर है, इफ देयर इज सिंगल मैन्युफैक्चरर, कोई अर्जेंसी है, स्पेयर पार्ट्स कॉम्पेटिबिलिटी इशू है, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन क्या है, ऑनलाइन बिडिंग, रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक है, कंटेंट ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, कंटेंट ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट क्या है, इंस्ट्रक्शंस टू बिडर, स्पेसिफिकेशन एंड एलाइड डिटेल्स, शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट, प्राइस शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ये कंटेंट है बिडिंग डॉक्यूमेंट का। बिडिंग सिक्योरिटी, बिड की सिक्योरिटी क्या है, अर्नेस्ट मनी कितनी जमा होगी, फ्रॉम दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड विथ DGS and G along with quotation 2 to 5% of the value of the product through account not cash, वैलिडिटी ऑफ बिड 45 दिन।
Payment should be returned to the unsuccessful bidder within 30 days. अब देखिए इसमें क्या है, बिड सिक्योरिटी जब आप निविदा लेते हैं तो उसकी सिक्योरिटी मनी या अर्नेस्ट मनी जमा करनी पड़ती है। यदि वह सप्लायर DGS एंड G में रजिस्टर्ड नहीं है तब उसे 2 से 5% टोटल जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है उसका जमा करना पड़ेगा। और यदि वह अनसक्सेसफुल हो जाता है, मान लीजिए कि उसको नहीं सप्लाई करना है, तो उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 30 दिन के भीतर वापस करना होगा। हाँ, उसे यह पैसा कैश नहीं केवल चेक या अकाउंट में जमा करना होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आफ्टर सप्लाई 5 to 10% will be taken from the supplier in the same for 60 days. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है कि अगर सप्लाई करने के बाद टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू का 5 से 10% तो 60 दिन के लिए उसे अपने पास रखना होता है। एडवांस पेमेंट टू फर्म, नॉर्मली पे आफ्टर सप्लाई, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम पेमेंट एडवांस ना करें, सप्लाई के बाद पेमेंट करें, लेकिन इफ नेसेसरी हो जाए तो 30% टू प्राइवेट फर्म एंड 40% टू गवर्नमेंट फर्म if annual maintenance cost funds equal to 6 month value. Transparency, competition, fairness and elimination of arbitrariness of the procurement process. Turnkey agreement for all-in-one contract to a single contractor for turnkey. Procedure to validate bid. Open before committee, no entry of new terms and conditions. Lowest bidder will be invited. Rating items. Rejection of bid. Do not bid required conditions. Higher budget. Lack of technical bid. Effective competition is lacking. Bidder has to submit a record at last 3 years. Buyback offer. We want to exchange old items. Consultancy services, finance, education and building related consultants. A budget less than 25 lakh, lowest price consultant from self-prepared list. Budget above 25 lakh, अगर आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करना है तो 25 लाख के अगर नीचे कोई आपको कंसल्टेंसी लेनी है, चाहे एजुकेशन से या बिल्डिंग संदर्भ में या फाइनेंस में, तो लोएस्ट प्राइस कंसल्टेंट फ्रॉम सेल्फ प्रिपेयर्ड लिस्ट, आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें से जो निम्न लागत वाला हो उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर 25 लाख से ऊपर का बजट हो तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन साइट्स, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, ऑन ओन वेबसाइट. Not less than 3 will be chosen. Give proposal to shortlisted consultants. Outsourcing, non-consultancy. Suppliers can be selected from yellow pages, trade journals. Limited tender inquiry below 10 lakh, more than 3 consultants. Advertised tender inquiry more than 10 lakh. Method of hiring consultants, C and QBS, cost and quality based selection, LCS, least cost selection, SSS, single source selection. We send TOR to the consultants, terms of reference to the consultants, but terms and condition to suppliers. ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, जब हम सप्लायर्स चूज करते हैं तब हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंडोमिनेशन और राइट ऑफ थ्रू लिमिटेड टेंडर if stock value is less than 2 lakh, open tender more than 2 lakh. Can do through quotation, bid security 10% of values, auction at first time, 25% payment at the same time and rest 25% at the time of delivery. IT equipment. For e-waste, registered companies will be invited.